हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनिफेस्टेशनपीडिया। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी के बारे में कि एक्चुअल में थर्ड पार्टी होती क्या है और हम इसे इजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश कोई ऐसा मैजिक हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपकी और आपके एसपी की लाइफ में जो आया थर्ड पर्सन है वो हमेशा के लिए आप दोनों की लाइफ से चला जाए और ऐसे जाए कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था आपकी लाइफ में पहले कभी। और आपका जो रिलेशनशिप खराब हुआ है उस थर्ड पर्सन की वजह से वो पहले की तरीके से एकदम परफेक्ट हो जाए, एकदम हेल्दी लविंग हो जाए। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी होता क्या है। थर्ड पार्टी जो होता है वो एक थर्ड पर्सन होता है जो दो लोगों के बीच में आ जाता है और उन दो लोगों के बीच के रिलेशनशिप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो मेंटली करे चाहे वो फिजिकली करे। और ये आता कहाँ से है? ये कहीं और से नहीं आता, ये आपके अंदर का ही एक रिफ्लेक्शन होता है, फियर का, एंजाइटी का, इनसिक्योरिटीज़ का, जो आपको रिलेशनशिप से मिल रही होती है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशनशिप में पहले से ही थर्ड पार्टी होगी, या कुछ ऐसे होंगे जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होगा लेकिन ऑल ऑफ सडन एक थर्ड पार्टी एंटर हो गई होगी। तो थर्ड पार्टी जब भी आती है ना, तो उसको प्रॉब्लम की तरीके से तो देखना बंद करो कि वो एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना थर्ड पार्टी को लेके, वो आपकी अज़म्पशन है। आपका अज़म्पशन जो है ना अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेके, वो इस तरीके का हो गया है कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको लेके लॉयल नहीं है। उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल सकता। वो आपको चीट करेगा, कहीं उसको आपके अलावा कोई और ना अच्छा मिल जाए। क्या पता वो आपको किसी के लिए छोड़ दे। जो ये सारे अज़म्पशन है ना आपके, और ये सारे जो थॉट्स हैं, ये पहले तो बहुत नॉर्मल लगते हैं जब ये एक थॉट फॉर्म में होते हैं या एक अज़म्पशन की फॉर्म में होते हैं। पर क्या होता है ना, धीरे-धीरे करके ये आपका ना बिलीफ सिस्टम बन जाता है, ये बिलीव बन जाते हैं। और जब ये बिलीव बन जाते हैं ना, उसके बाद आपकी रियलिटी में एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाती है। और आप ये सोचते हो कि यार अभी तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से ये थर्ड पार्टी कैसे आ गई? तो थर्ड पार्टी अचानक से नहीं आई। आपने जो भी असम्पशन अपने रिलेशनशिप को लेके रखे हैं ना, वही आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट होकर आपको शो करा है कि देखो थर्ड पार्टी आ गई। अब थर्ड पार्टी आ गई है तो उसको डील कैसे करना है? सबसे पहले तो अपने असम्पशन चेंज करो। एक बात है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा अपना, और सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग होते हैं, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आई होगी, ठीक है? या बहुत से ऐसे होंगे थर्ड पार्टी ऑलरेडी होगी लेकिन आपको वही पर्सन चाहिए जो थर्ड पार्टी के साथ है। देखो, अगर कोई इंसान रिलेशनशिप में रहता है, उसका रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन स्टिल आपका एसपी अगर आपको चीट कर देता है, तो मेरे हिसाब से जब वो आप जैसे पर्सन को चीट कर सकता है, आप जब उसके लिए इतना एफर्ट्स करते हो, जो सारी चीज़ें पॉसिबल चीज़ें होती हैं एक रिलेशनशिप के लिए, आप वो सब कुछ करते हो, उसके बाद भी अगर वो आपको चीट करता है, तो मेरे पीओवी से आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो पर्सन एक्चुअल में आपको डिज़र्व करता है या आप उसको डिज़र्व करते हैं। अगर आपके मन में ये चीज़ आती है, हाँ, वो मुझे डिज़र्व करता है और मैं भी उसे डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि अरे नहीं, ये मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ, तो आप अपना स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ क्वालिटीज़ जो आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन में चाहिए, उसको एक नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद उसको अफ़र्म कर सकते हो और वो धीरे-धीरे आपका असम्पशन जो बनना स्टार्ट होगा, वो फिर बिलीव बनेगा। बिलीव बन के आपकी लाइफ़ में भी जैसा एसपी आपको चाहिए, वैसा आपको एक एसपी मिल जाएगा। अब बात आती है उन लोगों की जो एसपी, उनको एसपी चाहिए ही चाहिए। कोई मतलब नहीं है उनको कि थर्ड पार्टी आई भी है या नहीं भी आई है। वो ये चाहते हैं कि मुझे थर्ड पार्टी रिमूव करनी है और वही एसपी चाहिए जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं किसी और एसपी को मैनिफेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहले ना अपनी अवेयरनेस में से उस थर्ड पार्टी को रिमूव करो।
क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपकी अवेयरनेस में रहती है, तब तक वो चीज़ आपकी रियलिटी में भी रहती है। तो जब आपकी अवेयरनेस से थर्ड पार्टी जाएगी, तो धीरे-धीरे वो आपकी रियलिटी में भी फेड होना चालू होगी। अपने असम्पशन को चेंज करो। जो आपके असम्पशन अपने एसपी को लेके थे कि वो मुझे चीट करेगा, वो मेरे साथ नहीं रह सकता या वो मेरे ऊपर किसी और को चूज़ कर सकता है, उसको मुझसे बेटर कोई मिल सकता है। तो ये असम्पशन चेंज करो। इसकी जगह जो असम्पशन आपको रखने हैं, वो ये रखने हैं कि मेरा एसपी कुछ भी हो जाए, मुझे ही चूज़ करेगा। मेरे एसपी की लाइफ़ में सिर्फ़ एक पर्सन मैं ही हूँ। मेरे एसपी की लाइफ़ में कोई आ ही नहीं सकता। मेरा एसपी सिर्फ़ मुझसे प्यार कर सकता है। जितना भी हो आप अपने और अपने एसपी के फ़ेवर में ये सोचना चालू करो, अज़्यूम करना चालू करो। धीरे-धीरे वो असम्पशन बिलीव बन जाएँगे, जैसे कि थर्ड पार्टी वाले असम्पशन बिलीव बने थे और थर्ड पार्टी रिफ्लेक्ट हुई थी। उसी तरीके से जब आप अपने और अपने एसपी के फ़ेवर में अज़्यूम करना चालू करोगे, तो वो रिफ्लेक्शन आपकी 3D रियलिटी में ज़रूर शो होगा और जो थर्ड पार्टी की प्रेज़ेंस है आपकी लाइफ़ में, वो भी धीरे-धीरे कम होनी चालू हो जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि वो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। थर्ड पार्टी को रिमूव करना कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है कि आप बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि आपको वो रिमूव नहीं कर पाओगे या वो रिमूव करना बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको अपनी अवेयरनेस में लाना बंद करो। सबसे पहले तो अगर आप उसे सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, तो वहाँ से पहले उसे ब्लॉक करो, ना तो उसके बारे में कोई बात करो। ना अपने इनर कन्वर्सेशन में बार-बार उसकी बातों को रिपीट करो कि अरे! मेरा एसपी तो उससे बात कर रहा होगा, उसके साथ घूमने गया होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। ये जो इनर कन्वर्सेशन होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इनर कन्वर्सेशन से ही हमारा असम्पशन बनता है, असम्पशन से ही थॉट्स आते हैं, थॉट्स से ही बिलीव बनता है और वही बिलीव आपकी रियलिटी में आपको शो कराता है, जो भी आपने सोचा होता है। तो अपने इनर कन्वर्सेशन को करना बंद करो, चेक करो आप जैसे बोल रहे हो ना ये सारी चीज़ें अपने अंदर ही अंदर की मेरा एसपी कहीं मुझे चीट ना कर दे या वो मुझे छोड़ के ना चला जाए या पता नहीं वो थर्ड पार्टी के साथ होगा, क्या कर रहा होगा। जैसी जब ये चीज़ चल रही होगी ना अंदर तो आप उन पे थोड़ा-सा गौर करना, अगर जैसे ये चीज़ें आप बोल रहे हो अंदर ही अंदर, तुरंत उसको रिप्लेस करो अपने नए असम्पशन के साथ, उस असम्पशन के साथ जो आप अपने और अपने एसपी के फ़ेवर में सोच रहे हो। दूसरा, अपने एसपी को भी स्टॉक करना बंद करो सोशल मीडिया पे कि वो किसके साथ फ़ोटोज़ डाल रहा है, किसके साथ स्टोरीज़ लगा रहा है, उसकी फ़ॉलोइंग लिस्ट में कौन-कौन है, उसके फ़ॉलोवर्स में कौन-कौन है, क्या वो थर्ड पार्टी भी उसकी फ़ॉलो लिस्ट में है? नहीं, उसको ये सब करना बिल्कुल बंद करो। अपनी तरफ से बार-बार एसपी को भी टेक्स्ट करना बंद करो, बार-बार उसको बोलना बंद करो कि तुम मेरे लिए एफ़र्ट्स करो या तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, मेरे लिए थर्ड पार्टी को छोड़ दो। ये सब उसको बोलना बंद करो, जो भी करना है वो आपको अंदर करना है, बाहर से कुछ नहीं दिखाना। जब आपका इनर स्टेट बिल्कुल ठीक होता जाएगा ना, तो आउटर स्टेट भी बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उस चीज़ को फ़ील मत करो, उस चीज़ को फ़ील करो कि जहाँ आप और आपका एसपी साथ है। एसपी की प्रेज़ेंस को फ़ील करो, चाहे वो आपकी 4D रियलिटी में ही उसकी प्रेज़ेंस है, लेकिन उसको फ़ील करो। उसकी एब्सेंस को फ़ील करना छोड़ो। जितना हो सके उतना पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो चीज़ें करो जो आप कर सकते हो बहुत अच्छे से और जो चीज़ों को करने में आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें आपकी हॉबीज़ हैं, आप उस पे फ़ोकस करो। उसके अलावा ये तो हो गया माइंड डाइवर्ट करने के लिए। थर्ड पार्टी रिमूव कर कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। असम्पशन चेंज होंगे, स्टॉकिंग बंद होगी, इनर कन्वर्सेशन में थर्ड पार्टी को रिपीट करना बंद करोगे। मन में अगर ख़्याल आ रहा है कि थर्ड पार्टी आ गई है, तुरंत रिप्लेस करो, नहीं वो तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। जैसे ही उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आए, उसको इग्नोर करो, उसको पावर मत दो। अगर जितनी पावर आप उसकी थॉट्स को, उसकी बातों को दोगे, उतनी ही देर तक वो आपकी रियलिटी में बनी रहेगी। और देखो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो ऐसे करो, परसिस्टेंसी के साथ करो कि रिज़ल्ट मिले, परमानेंट रिज़ल्ट मिले। ये नहीं कि टेम्परेरी रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आपने 2-3 दिन अफ़र्मेशन की और मतलब 2-3 दिन नहीं, कुछ दिन आपने अफ़र्मेशन की, एसपी आपके पास आया, बात करा, फिर 2-3 दिन बाद वो फिर वापस चला गया उसके पास, फिर आप परेशान होने लगे, ट्रिगर करने लगे, वेवर होने लगे। फिर आपने अफ़र्मेशन की, फिर सारी चीज़ें ठीक हो गईं, फिर वही चीज़ हो गई, आपने अफ़र्मेशन करी, उसके बाद वो सारी चीज़ें ठीक हुईं, फिर वो वापस चला गया। तो ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से पहले तो खुद को ही बाहर निकालो। उसको
चाहते हो ना एसपी को आप अपने कि वो आपकी लाइफ में रहे, तो उससे रिलेटेड फेवरेबल थॉट सोचो, ना कि उसको ये सोचो कि वो थर्ड पार्टी के साथ होगा। इमेजिनेशन का सबसे बड़ा रोल होता है मैनिफेस्टेशन में कि जो भी अज़म्पशन के साथ आप अपने माइंड में इमेजिन करते हो, वो बहुत जल्दी आपको रियलिटी में दिखता है। अभी कभी ऐसा सोचा है कि एकदम से आपका मन किया कि लाओ यार मैं पेस्ट्री खा लूँ, है ना? और थोड़ी देर बाद या फिर 1-2 दिन बाद कोई आपको आया घर में पेस्ट्री दे के चला गया, बाहर से किसी के यहाँ से कुछ आ गया या आपके फादर या ब्रदर में से कोई घर आते वक़्त आपके लिए कुछ ले आया। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको पेस्ट्री खाने को मिल गई। तो वो क्या हुआ, एक असम्पशन था कि यार मुझे पेस्ट्री खाने को मिल जाए और वही आपने अपने माइंड में इमेजिन कर लिया उसको खाते हुए कि यार वो कितनी टेस्टी लगती है और वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर गई रियलिटी में, तो क्या हुआ, वो मैनिफेस्ट हो गई। इमेजिनेशन में भी अपने और अपने एसपी को रखो, ना कि उस थर्ड पार्टी को रखो और अपने आप को साइड कॉर्नर मत करो कि उन दोनों का रिलेशनशिप है और मैं उसमें थर्ड पार्टी हूँ, ऐसा मत करो। आप अपने और अपने एसपी को ही इमेजिन करो, थर्ड पार्टी की प्रेज़ेंस को बिल्कुल भूल जाओ। बिल्कुल भी ध्यान मत दो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अपने और अपने एसपी के बारे में ही सोचो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने और अपने एसपी के बारे में। इसके अलावा कुछ भी मत करो, थर्ड पार्टी अपने आप चली जाएगी, कब जाएगी, कैसे जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा लेकिन वो चली जाएगी, चाहे उसके लिए कैसे भी रास्ते बने, चाहे एसपी से उसकी लड़ाई हो जाए, चाहे उस थर्ड पार्टी को कोई और मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। वो कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। इसलिए फ़ोकस हटाओ उस पर से, उसके उसको पावर देना बंद करो, उसकी चीज़ों से पावर कट ऑफ कर लो, चाहे वो थॉट्स हों, चाहे वो इनर कन्वर्सेशन हो, चाहे वो स्टॉकिंग हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो थर्ड पार्टी से रिलेटेड बार-बार उसको चेक कर रहे हो, वो सब बंद करो और देखना थर्ड पार्टी बिल्कुल जाएगी, 101% जाएगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। बाय बाय, कीप मैनिफेस्टिंग।